अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ बिल्कुल पहले वाला ही एक व्लॉग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी अर्से बाद इस तरह की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। जो लोग मुझे स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया होगा, क्योंकि मैं स्टार्ट में इसी तरह के व्लॉग शेयर किया करती थी, अपना फुल डे किचन रूटीन शेयर करती थी। बट इसके बाद जब मैंने पोर्शन कंट्रोल फॉलो करना शुरू किया, आप लोगों को पसंद आया और इसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा किचन रूटीन डिफरेंट हो गया था। लेकिन आज मैं अपना पुराना वाला ही बिल्कुल स्केजुअल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि मेरे घर में नाश्ते में तकरीबन सभी की पसंद बिल्कुल अलग अलग है। नाश्ते में सब अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं। लंच और डिनर का कोई इतना मसला नहीं है, जो बना होता है सब मिलकर एक साथ खाते हैं। बट नाश्ते में चॉइसेस थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं फ़िलहाल अपनी बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए आज लापसी बना रही थी। एक मेमनी ट्रेडिशनल डिश है, या आई थिंक गुजराती फैमिलीज़ में भी इसे पसंद किया जाता है। तो मैंने दलिया लिया है। एक्चुअली ये दलिया है जिसे मैं गुड़ के साथ बना रही हूँ। तो मैंने पैन में सबसे पहले घी ऐड कर दिया था, और बेटर होता है कि हम असली घी या देसी घी का इस्तेमाल करें, बनास्पति घी को अवॉइड करें। बट फ़िलहाल मेरे पास बनास्पति घी था, मैंने वही ऐड किया है। इसके अंदर गेहूं का दलिया मैं मीडियम साइज़ का यूज़ करती हूँ, तो वो ऐड कर दिया। उसे कुछ देर तक भुनाई करने के बाद आज मैं इलायची ऐड करना भूल गई हूँ। और बहुत 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 कम ऐसा होता है कि आप इतने अच्छे तरीके से कुकिंग कर पाते हैं। ये जो मैं जिस वक्त कुकिंग कर रही हूँ, ये एक्चुअली सुबह 6 बजे का टाइम है। मैंने बस फजर पढ़ी है और फ़ौरन ही मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे अपनी क्लासेस के लिए जाना था। 8:30 बजे मुझे क्लासेस के लिए पहुंच जाना था। इस वजह से मुझे बहुत कम टाइम में बहुत सारे काम निपटाने थे। तो बस जितना पॉसिबल हो रहा था मुझसे, मैं उतना स्पीड से काम करने की कोशिश कर रही थी। यूजुअली मैं लापसी के लिए गुड़ और पानी का शीरा सेपरेट कुक करती हूँ, बट आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इसी के अंदर गुड़ के पीसेस और पानी एक साथ डालकर बस इसे स्लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ दिया था। और बेचारे इस लापसी का चूल्हा बार बार स्विच करना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी है। तो बस उसी चक्कर में इस बेचारे की शिफ्टिंग होती जा रही थी डिफरेंट फ्लेम्स में। मैंने साथ ही पापड़ फ्राई कर लिए हैं। चावल के पापड़ हैं, जो मेमन फैमिलीज़ में नाश्ते में बहुत कंपलसरी होते हैं। और स्पेशली जब मैं ये लापसी वगैरह कुछ ऐसी ट्रेडिशनल डिश बनाती हूँ या आटे का हलवा वगैरह बनाऊँ, तो साथ में पापड़ ज़रूर होते हैं। जब से मैंने पोर्शन कंट्रोल फॉलो करना शुरू किया था, मैंने तमाम फैमिली मेम्बर्स को उसी चीज़ों पे लगाया हुआ था। मतलब मैं फ्राई करती ही नहीं थी पापड़, तो उन लोगों को देती ही नहीं थी। तो आजकल मैंने ख़ुद भी पोर्शन कंट्रोल बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक चल रही हूँ, कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। बट समटाइम्स आप लोगों के साथ जब कुछ जोश चढ़ता है वीडियो वगैरह व्लॉग बनाने का या शेयर करने का, तो उस दिन मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। जो दिखाती हूँ बिल्कुल उसी तरह खाती हूँ। लेकिन जिन दिनों में मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती, मैं बिल्कुल ऑफ ट्रैक चल रही हूँ। अल्लाह करे कि बस मुझे अब पहले वाली मोटिवेशन वापस मिल जाए, जिस तरह से मैं बहुत अच्छी तरीके से बहुत स्मूथली अपना वेट लूज़ कर रही थी। और सक्सेसफुली मैंने 12 केजीज़ लूज़ भी कर लिया है, जो कि अब तक मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन मुझे फ़र्दर भी बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना है। मेरी मोटिवेशन तो आप लोग ही हैं। जब भी मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करने लगती हूँ, तो मैं बिल्कुल ऑन ट्रैक रहती हूँ और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अब जब गैस नहीं आ रही, प्रॉपर कुकिंग नहीं हो पा रही है, तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ही मुश्किल होती चली जा रही हैं। और मैं इतना ज़्यादा घर में बोर होने लगी थी कि मैंने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। मैंने कराची में वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन में 3 कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। 2 डिफरेंट टीचर्स की रमज़ान स्पेशल डिशेस हैं और एक स्पेशल बेकिंग की क्लास है। तो बस उसी में ही जाने के लिए मुझे लेट हो रहा था। हफ्ते में 2 दिन जाना होता है, ट्यूसडे और थर्सडे। कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड के साथ ही निकल जाऊँ, ताकि वो मुझे वहाँ ड्रॉप करते हुए ऑफ़िस चले जाएँ। तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है। मैंने हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए लापसी तैयार कर ली थी। बेटे के लिए मैंने एग सैंडविचेस बनाए हैं। 2 सैंडविच बना लिए थे, एक बेटे के लिए और एक मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था कि इतना मीठा खाने के बाद शायद दोनों बाप बेटी पसंद करेंगे कुछ सेवरी मिल जाए, तो हाफ़ सैंडविच इंजॉय कर सकते हैं। खैर मैंने साथ में पापड़ भी बनाए हुए थे। अपने लिए आज मैंने ओट्स तैयार किए थे। मैं पहले भी आप लोगों के साथ अपने ओट्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। 3 टेबल स्पून इंस्टेंट ओट्स आपका 1 पोर्शन कार्ब्स को कवर करता है। मैं यूजुअली इसे मिल्क में ही कुक किया करती थी पहले, और मैं हमेशा इसे शुगर फ्री ही पसंद करती हूँ। मैं पहले भी शायद आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें कम दूध डाला है। तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें दूध शामिल किया है, और बाकी मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास लो फैट मिल्क नहीं है, फुल फैट मिल्क है। इस वजह से मैंने कम दूध के साथ इसे कुक किया
था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें भी शुगर की कोई कमी फ़ील नहीं हुई है। तो मैं इसे शुगर फ्री ही इंजॉय करती हूँ। आप पसंद करते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा नट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 1 टेबल स्पून तक हमें डेली नट्स अलाउड हैं। सीड्स या नट्स आप उसमें डेली के पोर्शन में 1 टेबल स्पून तक कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन का पोर्शन अपना कवर करने के लिए मैंने एक शामी कबाब फ्रीज़र से निकाल लिया था और उसे मैंने 1 टीस्पून ऑयल के अंदर कुक कर लिया है। तो ये मेरा 1 पोर्शन फ़ैट आ जाएगा 1 टीस्पून ऑयल में, और एक शामी कबाब तकरीबन हाफ़ पोर्शन प्रोटीन के बराबर होती है। इसके अंदर दाल है, कीमा है, जो भी आप मीट इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा सब प्रोटीन में आ जाएगा। तो एक शामी कबाब हाफ़ पोर्शन प्रोटीन को कवर करती है। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर ही तमाम चीज़ें रेडी हो गई थी और साथ ही साथ मेरा वॉशिंग मशीन भी चल रहा था। मैंने अपनी बालकनी में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, तो मेरी किचन से बालकनी तक बार बार दौड़ लग रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि गैस चली जाए, क्योंकि हमारे यहाँ गैस का प्रेशर 5:30 से 7:30 तक है। 8 बजे तक बिल्कुल फ़ारिग हो जाती है गैस, 7:30 बजे बिल्कुल स्लो हो जाती है दम वाली आंच, और 8 बजे तक बिल्कुल ख़त्म। और फिर आपको नेक्स्ट डे ही गैस की शक्ल देखने को मिलती है, मतलब बिल्कुल कुछ पकाने लायक गैस नहीं होती है। और तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं। अभी शायद वेदर के हिसाब से 1-1.5 महीना और इसी तरह से रहे, और इसके बाद रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान में सहर और इफ्तार में भी सेम यही कंडीशन होती है। तो बस अल्लाह पाक बेहतर करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है और मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर कर बस कोशिश कर कर जल्द से जल्द भागने की कोशिश कर रही थी। मेरे नाश्ते में है 1 पोर्शन कार्ब ओट्स की सूरत में। दूध मैंने तकरीबन आप कह सकते हैं कि आज फुल पोर्शन डेयरी का ले लिया है। आधा पोर्शन मेरा चाय में है और आधा पोर्शन मेरा ओट्स के अंदर है। 1 टीस्पून शुगर एज़ यूजुअल मैंने अब तक चाय में कंटिन्यू रखी हुई है, जो मेरा 16 कैलोरीज ट्रीट के बराबर है। एक शामी कबाब ली है जो हाफ़ पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रही है, और साथ ही इसमें जो 1 टीस्पून ऑयल जिसमें मैंने इसे कुक किया है वो मेरा 1 पोर्शन फ़ैट को कवर कर रहा है। मिसिंग पार्ट है इसमें फ्रूट्स और वेजीज़। खैर इसके बाद में जब क्लास में चली गई थी और तकरीबन मैं 2-2:30 बजे तक आई हूँ वहाँ से वापस, और जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़कर बस जो लेफ़्ट ओवर खवसा फ्रिज में पड़ा हुआ था उसको गर्म कर कर मैंने और बेटी ने एंजॉय किया था। ये आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में खवसे की रेसिपी और पोर्शंस वगैरह डिटेल में शेयर किए हैं, तो उसमें मैंने होल व्हीट पास्ता इस्तेमाल किया था। बट आज मेरे पास होल व्हीट पास्ता ख़त्म हो गया था, तो मैंने रेगुलर नूडल्स ही अब कंज्यूम की हैं। शाम में हस्बैंड इस तरफ निकले हुए थे, तो वो घर पर आ गए थे कुछ देर के लिए, फिर उन्हें ऑफ़िस जाना था और बेटा भी यूनिवर्सिटी से आ गया था। ये तकरीबन असर का टाइम है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि गैस की फ्लेम ऑन थी। यकीन माने अब यही छोटी छोटी सी खुशियाँ रह गई हैं हमारी ज़िंदगी में कि जब हमारा चूल्हा जल जाए तो हमें बस इतनी खुशी होती है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। बेटा सुबह से क्लासेस में गया हुआ था तकरीबन 8 बजे, और अब तकरीबन 5:30 हो रहे थे और उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। यूनिवर्सिटी से आते आते बाहर से ही पुलाव और बिरयानी लेकर आया था, तो बस मैं उसे वो निकाल कर दे रही थी। साथ ही मैंने चाय रख दी थी कि जल्द से जल्द चाय हो जाए तो हस्बैंड चाय पी लें और फिर फ़ौरन ऑफ़िस के लिए दोबारा से उन्हें पहुँचना था। तो बस चाय रेडी हो गई है। तो मेरी आज शाम की चाय में भी हाफ़ पोर्शन डेयरी और 1 टीस्पून शुगर, जो कि 16 कैलोरी, तो टोटल 32 कैलोरीज़ अब तक हो चुकी हैं। फुल डे में फ्रूट का पोर्शन मेरा सिर्फ एक ही रहा है, जो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी पिछली वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं सुबह फजर की नमाज़ से पहले रात भर सोक किए हुए 3 अंजीर कंज्यूम करती हूँ। तो वो मेरा एक 1 पोर्शन फ्रूट को कवर करता है, तो वो मैं डेली बेसिस पे लेती रहती हूँ। तो वही बस मैंने फ्रूट का पोर्शन लिया है। इसके अलावा आज पूरे दिन में कोई भी फ्रूट नहीं था। इसके अलावा आज जो मैं कीमा बना रही हूँ ये भी मैं आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं हमेशा इस तरह की रेसिपीज़ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि सुबह में मैरिनेट कर कर मीट को रख दिया जाए और शाम में स्लो फ्लेम के ऊपर इसकी कुकिंग हो जाती है बहुत इजीली। मेरे दूसरे काम साथ साथ होते रहते हैं और मुझे ज़्यादा देर किचन में नहीं लगानी पड़ती। बट आज मैं सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इसे मैरिनेट कर कर जाती, और अब तकरीबन मगरिब का टाइम हो रहा था। तो पहले मैंने सोचा था कि मैरिनेट करने के बाद कुछ देर इसे छोड़ दूँगी, तकरीबन आधा 1 घंटा, और फिर मैं इसे अपने हॉट प्लेट के ऊपर स्लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लूँगी। बट आज जैसा अभी आप लोगों ने देखा मैंने चाय भी चूल्हे के ऊपर तैयार की है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गैस दोबारा से चली जाए, इससे पहले जल्दी जल्दी कुकिंग डन कर लेनी चाहिए। तो बस मैंने तमाम चीज़ें मिक्स की और इसे मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था। आधा किलो तकरीबन कीमा है, इसमें मैंने पाव दही ली है, फ्रेश दही हो तो ज़्यादा बेटर है। तकरीबन आधा कप मैंने तली हुई प्याज ऐड की है। इसके अलावा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है। बिहारी कबाब का मसाला 2 डिफरेंट ब्रांड्स का पड़ा हुआ था, पहले मेहरान का खाली किया, उस पर तकरीबन 1 टेबल स्पून उसमें से निकला है, फिर दूसरा मैंने शान का भी ऐड कर दिया था।
तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर कर आप कुछ देर के लिए ज़रूर इसे मैरिनेट किया करें। बट मैंने आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो टाइम तो था, सॉरी, गैस जाने का डर लगा हुआ था, तो फ़ौरन ही इसे कुक करने के लिए चढ़ा दिया था। 5 टीस्पून ऑयल में मैं कुक कर रही हूँ, लेकिन यकीन माने 2 दिन तक हमने इसे कंज्यूम किया है। इसके मतलब मैं इसमें 10 टीस्पून तक ऑयल ऐड कर सकती थी हर एक के हिस्से में। मेरे हिस्से में आज सिर्फ ये हाफ़ टी स्पून ऑयल ही आया होगा, क्योंकि जितना पोर्शन मैंने ऑलरेडी अपने डिनर प्लेट में लिया था वो भी मुझसे पूरा नहीं खाया गया। मैं यूजुअली कीमा बनाने के लिए हमेशा बिहारी कबाब का मसाला लेती हूँ, क्योंकि उसमें टेंडराइज़र थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो गोश्त के लिए बनाया गया है, तो इससे कीमा बहुत ही स्मूथ बनता है। अगर आप लोग बाज़ार से फ्राई कबाब, जो वहीद की फ़्राई कबाब या गफ़ार कबाब मिलती हैं, अगर वो पसंद करते हैं तो इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा हो जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें ऑयल बहुत कम है। तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि फैमिली मेम्बर्स के लिए बिल्कुल वैसी ही कुकिंग कीजिए जैसा आपको ज़रूरत है, कम ऑयल के साथ। जब कुकिंग पूरी डन हो जाए, इसके बाद आप अपना पोर्शन अलहदा करें। मज़ेदार सा कीमा अपना तैयार हो जाने के बाद अब जो लेफ़्ट ओवर कीमा बचा है फैमिली मेम्बर्स का, उसके अंदर आप चाहे तो घी ऐड करें, चाहे आप इसके अंदर मक्खन ऐड करें और बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर दें और कुछ देर के लिए इसे दम की आंच पर छोड़ दें। यकीन माने कोई नहीं बता सकता कि आपने इसकी जो कुकिंग की थी वो बहुत कम तेल के साथ की थी। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स नहीं लगानी पड़ेंगी अपने लिए अलहदा खाना बनाने हुए। जो शायद हम लेडीज़ को सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, हमें अपने लिए काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। हम सारी फैमिली मेम्बर्स के लिए जितने थके हुए होते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी खुशी के लिए या उनकी पसंद की कोई चीज़ तैयार कर दें, लेकिन जब बात अपनी आती है तो हम बहुत ही लेज़ी हो जाते हैं अपने मामले में। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें या चेंजेस अपनी लाइफ में कीजिए और पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करने की कोशिश कीजिए और दुआ कीजिए कि मैं भी अब दोबारा से ट्रैक पर आ जाऊँ। आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती थी कि मैं अपने आप को कोई भी टारगेट नहीं दे रही हूँ कि मुझे इतने टाइम पीरियड में इतना वेट लूज़ करना है। तकरीबन पिछला पूरा साल मैंने यही कोशिश की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मुझे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने आप को कुछ टारगेट देना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ कि रमज़ान ईद तक के लिए अपने लिए कुछ टारगेट बना लूँ कि मुझे बस इतना वेट ज़रूर लूज़ करना है, तो शायद मैं दोबारा से पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करना स्टार्ट कर दूँ। कीमा जब तक कुक हो रहा था तो मैंने सैलड भी रेडी कर लिया था और साथ ही कीमे के ऊपर जो लवाजमात ऐड किए जाते हैं वो भी मैंने तमाम कट करके प्लेट में सेपरेट रख लिए थे। मैं उसके अंदर ऐड नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ सेपरेट ही रख दूँ, क्योंकि सब पसंद नहीं करते हैं फैमिली मेम्बर्स, फिर वो अलग अलग चुनते रहते हैं। इससे बेहतर है कि आप सेपरेट ही रख दिया करें, जिसको जो चीज़ पसंद होगी वो अपने लिए ऐड कर देगा। इस स्टेज पर जब कीमा बिल्कुल ड्राई हो जाता है, आप इस पर कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार वाले फ्राई कबाब का ही फ्लेवर आएगा। और अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद बस पोर्शन अपना अलहदा करें, फैमिली मेम्बर्स के लिए घी या मक्खन ऐड करें, अच्छी तरह भून कर उसे भी रख दें और दोनों ही खुशी खुशी अपने मील को एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अरसे के बाद फुल डे तकरीबन मैंने पोर्शन कंट्रोल को फॉलो किया और बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन माने अंदर से खुशी फ़ील होती है जब मैं प्रॉपर तरीके से पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करती हूँ। हालांकि आज भी मेरा 100% नहीं है पोर्शन कंट्रोल, इसमें डेयरी का पोर्शन कम है, दूसरा फ्रूट मैंने कंप्लीट नहीं लिए हैं। वेजीज़ प्रॉपर कोशिश की थी कि डिनर में ज़रूर कंज्यूम करूँ, क्योंकि ना ही मैंने लंच में लिया है, ना ही मैंने ब्रेकफास्ट में कोई वेजीज़ इंक्लूड की थी। आप लोग भी अगर सैलड खाने में मेरी तरह से थोड़े चोर हैं तो एक छोटी सी टिप है कि आप सुबह सुबह सबसे पहले अपने लिए एक बॉक्स रेडी कर लिया करें। चाहे आप इस तरह से फ्रेश सैलड पसंद करते हैं या फिर आप चॉप कर कर तमाम वेजीज़ को मिक्स करें, कोई ड्रेसिंग बना लें अपनी फेवरेट, और उसके साथ आप अपना सैलड बोल रेडी करके फ्रिज में ज़रूर रख दिया करें। जब आपको कुछ मंचिंग करने का मूड हो, उस बोल को निकाल के 1-2 स्पून ज़रूर खा लिया करें। इसके बाद आपका जो भी दिल चाह रहा है उसे भी कंज्यूम करें, चाहे फिर वो आपकी ट्रीट ही क्यों ना हो। यकीन माने आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रीट एंजॉय नहीं की है, और सैलड भी इस तरह से आपकी डाइट में इंक्लूड होता रहेगा। अब मैं अपना डिनर प्लेट रेडी कर रही हूँ, तो मैंने पाम साइज़ कीमा ले लिया है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें से मैंने कुछ कीमा छोड़ दिया था, मुझसे कंप्लीट नहीं फिनिश हुआ। इसके अलावा क्योंकि मैंने बहुत सारी सैलड ली है और मैंने कोशिश की थी कि सैलड मैं सबसे पहले कंज्यूम करूँ, मतलब मैंने हाफ़ सैलड इसमें अपना डिनर स्टार्ट करने से पहले ही खा ली थी। साथ ही मैंने 70 ग्राम्स की होल व्हीट फ्लावर की रोटी ली है, 2 पोर्शंस कार्ब के बराबर। कीमे में मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन है। सैलड आप या वेजीज़ जो हैं आप बिल्कुल पोर्शन फ्री होकर जितना चाहें खा सकते हैं। 1 टेबल स्पून तक मैंने इसके अंदर दही भी लिया है। एक्चुअली मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल 2 से 3 टेबल स्पून अपने मील्स में, लंच और डिनर में
दही ज़रूर कंज्यूम करूँ क्योंकि मेरा कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है, तो और मैं डेयरी पोर्शंस अपने प्रॉपर तरीके से नहीं कंज्यूम कर रही हूँ, जिसकी वजह से कैल्शियम बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है। तो कोशिश कर रही हूँ कि आजकल कम से कम दूध नहीं तो दही ज़रूर इंक्लूड करूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। बहुत दिनों बाद आप लोगों से चिट चैट करके बहुत अच्छा लगा। कोशिश करूँगी कि जल्द दूसरी वीडियो शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।